नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो है BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये BCom जी जो जनरल BCom है उसकी फर्स्ट ईयर की क्लास है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। लेकिन जो इसमें टॉपिक्स हैं वो बेसिक टॉपिक्स हैं। मैं बात करूँ इस सब्जेक्ट की तो इसमें दो पोर्शंस होते हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। थ्योरी की बात करूँ तो जो मेरी वीडियो है इसमें जो क्वेश्चंस हैं उससे बाहर थ्योरी नहीं आएगा। अगर आप इनको कर लोगे तो आपकी थ्योरी 100% आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में आपसे क्या पूछा जाएगा और आपको क्या आंसर करना है। दूसरा बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास टाइम नहीं था और इसलिए मैं प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस आपको बता नहीं सकता। लेकिन जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी हैं, आप उन्हें इजीली समझ सकते हैं क्योंकि आपने 11th-12th में उसको पढ़ा हुआ है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर क्या होता है, जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, उसके कितने मेथड्स होते हैं, बस यही सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा ये है कि जो क्वेश्चंस के मैं आंसर्स प्रोवाइड करता था, जैसे आप मेरी और वीडियोज़ देखोगे लाइक थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर की, तो उसमें मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। तो वो इस बार मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। मेरी खुद एग्ज़ाम्स हैं, मैं MBA कर रहा हूँ, MCom कर रहा हूँ, तो उसकी मेरी खुद की एग्ज़ाम्स हैं, तो उतना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प हो। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को जाके गूगल पे जाके आपको इनको सर्च करोगे तो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे और बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बुक से पढ़ सकते हो बुक से पढ़ लीजिए, बहुत कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपके अंदर है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है, तो इतना टाइम आप खुद निकालिए जिससे कि आपको अच्छी समझ में आ जाए। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको पूरी तरह हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इनको कर लोगे तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है उसकी ज़रूरत क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं, क्यों ज़रूरी है अकाउंटिंग। दूसरा सेम पॉइंट है, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग करते हैं तो उसके फ़ायदे भी होंगे, तो फ़ायदे क्या हैं, लिमिटेशंस मीन्स नुकसान क्या है, घाटे क्या हैं। तो आपको बताना है कि इसकी नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है। अब देखो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, 10 मार्क्स में आ सकता है, 10 मार्क्स में आएगा तो ये आ जाएगा एडवांटेज एंड लिमिटेशंस बता दो। 20 मार्क्स में आएगा तो पूरा आ सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ के जाने हैं, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। ठीक है, दूसरी बात, मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस आपके सेम आए। इन जो टॉपिक्स हैं आप उनको पढ़ लो, उनमें से क्वेश्चंस आएगा। ज़रूरी नहीं कि मैंने लिख दिया व्हाट इज़ द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आपको यही देखने को मिले, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, जो ये क्वेश्चंस हैं, इनसे बाहर नहीं आएगा। अगर आप इनको समझ लोगे तो आपका पेपर हो जाएगा। दूसरा है, नेम सम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। कुछ क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कि हमने देखा कि अभी ऑब्जेक्टिव देखा था, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। कैसे, क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक हैं आपको बताना है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है और इनके फंक्शंस क्या हैं, किसके अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसकी कंसेप्ट क्या है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप समझते क्या, उसका मीनिंग क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये दो टाइप का होता है, एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है और एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। तो इसके बीच में डिफरेंस बहुत बार आ जाता है, तो आपको यही पढ़ के जाना है। अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको एक नॉलेज मिल जाएगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। उसके बाद जो भी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा आप उसमें कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जर्नल एंड लेजर। मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन आते हैं जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है। तो आपको बताना है कि इससे आप क्या समझते हो। हर बच्चा जानता होगा कि जर्नल क्या होता है और लेजर क्या होता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक। एक बुक होती है सब्सिडरी बुक, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब उसके फ़ायदे क्या हैं, हमें वो क्यों बनानी चाहिए, उससे हमें क्या प्रॉफिट मिलता है। फिफ्थ है, व्हाट इज़ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आपको पता है बैलेंस अगर नीचे नहीं हो रहे हैं दोनों जो अमाउंट्स हैं तो वो क्वेश्चन कैसा, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो वही ट्रायल बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द डिसएग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। डिसएग्रीमेंट मीन्स ये है कि जो नीचे बैलेंसिंग होना चाहिए था वो बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, तो उस अनबैलेंस के पीछे कौन कौन से कॉजेस हैं, कौन कौन से रीजंस हैं, आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन कॉजेज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के कॉजेज क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब कि डेप्रीसिएशन है वो होता क्यों है। डेप्रीसिएशन आपको पता है, कोई मशीन है उसको आप 5 ईयर से यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो जो वैल्यू कम होती है उसके पीछे रीजंस क्या है, कारण क्या, आपको बताना है। और डेप्रीसिएशन को
उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना ज़रूरी क्यों है। जैसे मान लो कि आप कोई फ़ोन लेके आए, ठीक है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप पहले व्हाट्सएप चला रहे थे, 1 महीने बाद भी व्हाट्सएप चला रहे हो, 1 साल बाद भी आप उसको व्हाट्सएप उसमें यूज़ कर पा रहे हो, 2 साल बाद भी आप उसमें जो फंक्शंस आप यूज़ कर रहे थे वो यूज़ कर पा रहे हो। अब उस मोबाइल का डेप्रिसिएशन निकालना ज़रूरी क्यों है, जबकि वो वही काम करके दे रहा है जो वो नया था तब करके दे रहा था। तो ये आपको बताना है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये 2 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के, तो आपको इनके बीच में डिफरेंस बताना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट। एक हायर परचेस एग्रीमेंट्स होते हैं, उनका नेचर क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अ हायरर एंड हायर वेंडर, जो दो यहाँ पे टर्म्स हैं, दो पीपल्स को हम बोलते हैं, एक हायरर होता है जो हायर करता है, दूसरा हायर वेंडर होता है। इन दोनों की राइट्स क्या हैं, इनको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं जब ये एग्रीमेंट होता है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर। देखो इसमें से क्वेश्चन आता है, चाहे आपको शॉर्ट नोट में आए या फिर पूरा 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, ठीक है। डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कंसिग्नमेंट एंड पार्टनरशिप, दो और टर्म्स हैं, ठीक है। कंसिग्नमेंट और पार्टनरशिप से ये कैसे अलग है आपको बताना, तो इसमें आपको 3 चीज़ समझ जाओगे, जॉइंट वेंचर आपको समझ में आ जाएगा, एक पार्टनरशिप समझ में आ जाएगी और कंसिग्नमेंट समझ में आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ कंसिग्नमेंट, तो आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप, तो आप उसको आंसर कर सकते हो। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनके थ्रू आपको नॉलेज लेनी है कि जो आपका सब्जेक्ट है, आप बिना बुक पढ़े कैसे समझ सकते हो कि जो आपकी बुक है उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपके क्वेश्चंस नहीं आए। देखो सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया है, मैं भी इग्नू का स्टूडेंट ही था, ठीक है। तो पेपर मैंने नहीं बनाया है, तो मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन कैसा दिया जा रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इग्नू के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आउट ऑफ बुक से भी आ जाते हैं, जो हमें मटेरियल दिया जाता है उससे बाहर आते हैं। तो ये बताना भी बहुत ही टफ है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे, ठीक है। तो लेकिन जो मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनमें से कहीं ना कहीं आपको जो एक बार पढ़ लोगे, जैसे इसके आंसर्स मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आंसर प्रोवाइड करता तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, आप एक वीडियो देखते और आपका पूरा पेपर हो जाता। या सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मैंने जो दिए हैं, ठीक है, उसमें अगर आप वीडियो देखोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें मैं आपको आंसर्स नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आंसर्स में क्या करता हूँ, जो पॉइंट छूट रहा है उसको भी मैं उसमें ऐड कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ तो आपको अच्छी से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ये कर लोगे तो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है मैनुअल में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब जो कंप्यूटर से हम अकाउंटिंग करते हैं, जो सिस्टम है, पहले क्या होता था, एक बुक कीपिंग किया करते थे, बुक रखा करते थे, जैसे आप देखो खाता है, या फिर पहले अब एक सिंपल एग्जांपल लो, जैसे आपके पापा या दादा होते हैं तो वो जो नंबर नोट्स करते थे वो डायरी पे किया करते थे, तो उसे हम बोल सकते हैं बुक कीपिंग। वैसे ही जो हमारा खाता हुआ करता था, जैसे मान लो कि कंपनी का खाता, आपने कभी स्कूल में जाओगे, कभी जो बच्चे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि रजिस्टर बनाया जाता था पहले, उसमें फ़ीस नाम लिखा, फ़ीस लिखी। लेकिन आजकल क्या है, कंप्यूटर पे पूरा हो जाता है कि आप कितनी फ़ीस आई, उसको मतलब वहाँ पे चढ़ा दिया। तो जो फ़ीस लिखने का तरीका पहले था उसको हम बोलते हैं मैनुअल, दूसरा तरीका उसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आपको बताना है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। अगर आप जाओगे गूगल पे और डालोगे तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, आप उसमें ईजिली से समझ सकते हो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन बाउचर्स एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ बाउचर्स। बाउचर्स क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं बाउचर्स के। देखो 10 क्वेश्चंस अगर आप ये कर लोगे तो आपका 50-60% थ्योरी कवर हो जाएगा, ठीक है। जो भी थ्योरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब कुछ लोग बोलते हैं सर क्या मैं थ्योरी करके पास हो सकता हूँ, तो हाँ जी आप पास हो सकते हो। मैंने अपनी बीकॉम जी जो हमारी एग्ज़ाम्स थी उसमें एक भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नहीं किया है, हमेशा थ्योरी करके गया हूँ, और जो मैंने पढ़ाया है बस वही करके गया हूँ। जैसे मान लो कि कुछ लोग होते हैं कि कुछ पढ़ाते कुछ और हैं, करे कुछ और जाते हैं। जैसे मैंने अगर कोई क्वेश्चन मेरे जो नोट्स में से नहीं आया और मुझे आ रहा है तो मैं इसको छोड़ दिया करता था, मैं उसको करता ही नहीं था, क्योंकि मेरे विश्वास पे इतने सारे बच्चे अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर उनको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो मेरा भी हक नहीं है कि मैं उन क्वेश्चन का आंसर करके आऊँ। तो जो भी मेरे पीडीएफ से आता था मैं वही करके आता था, और मैं एक बार भी मुझे बैक नहीं लगी और अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर आप इतना पढ़ के जाते हो तो आपके आराम से ईज़िली
जो क्वेश्चंस हैं आपके हो जाएंगे। और सेकंड थर्ड ईयर की टेंशन मत लेना, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप आंख बंद करके विश्वास करके जा सकते हो, आपको सारे क्वेश्चंस उनमें से ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें 4 पॉइंट या 5 पॉइंट दे दिए 4 मार्क्स के और बोलते हैं उनको डिफाइन करो। अब देखो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं शॉर्ट नोट्स में है, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस भी आपके जो शॉर्ट नोट में जैसे मैंने डाल दिया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में मेरे पीडीएफ में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में ही आए, वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये सारे जो टर्म्स हैं इनको पढ़ के जाना है, तभी आप पेपर कर पाओगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, नॉर्मल डिफरेंसेस हैं, आप इनको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। दूसरा है क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को हम कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन देख लेना। तीसरा है पैटी कैश बुक, कैश बुक के टाइप्स होते हैं, तो उसमें एक पैटी कैश बुक होती है, इससे आप क्या समझते हो, तो ये भी एक शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, करेंट, सेविंग अकाउंट्स और भी टाइप होते हैं, तो आप इनको पढ़ के जाना कि ये होते क्या हैं बैंक्स के टाइप्स। फिफ्थ है नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, ब्रांच अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, अगर आप समझ लोगे तो आप ज़रूरत लिख के आ जाओगे, ठीक है, और ब्रांचेस की टाइप्स क्या हैं। सिक्स्थ है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड कंसिग्नमेंट, जो सेल और कंसिग्नमेंट हमने देखा था, कंसिग्नमेंट, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, तो वो यहाँ पे सेल और कंसिग्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। अगर क्वेश्चन आ जाए सेल और जॉइंट वेंचर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप उसका आंसर भी दे सकते हो, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन आप समझ जाओगे कि आपने जॉइंट वेंचर आप पढ़ चुके हो कि जॉइंट वेंचर और कंसिग्नमेंट में डिफरेंस क्या है, तो आप वहाँ से जो नॉलेज मिलेगी आपको, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो जो ये स्टडीज़ है ना, ये स्मार्ट वर्क का काम है, ठीक है। अब कोई मैं ज्ञाता तो हूँ नहीं कि मैं बता दूँ यही क्वेश्चंस आएंगे तो वही आ जाएगा, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको मटेरियल दे दिया, आप इनमें से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, आपको देखना है कि आपने जो पढ़ा है आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट्स के मैं ऐसे ही आपको वीडियोस दे दूँगा, आंसर्स प्रोवाइड इस बार नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है, मैं आपसे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करूँ जिससे कि आप लोगों की मदद हो जाए। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपने सेकंड और थर्ड ईयर के तो वीडियोस बनाए हैं, पीडीएफ बनाया, आपने फर्स्ट ईयर क्यों छोड़ दिया। तो मेरे भाई फर्स्ट ईयर में हमें मिला था प्रमोशन, ठीक है, तो प्रमोशन मिला तो प्रमोशन वाले सब्जेक्ट में पढ़ना, मैंने पढ़ाई की नहीं थी, तो उन सब्जेक्ट्स को मैंने टच भी नहीं किया। तो जब टच नहीं किया तो मैंने अपने नोट्स नहीं बनाए, मुझे नहीं पढ़ना पड़ा, तो मैंने वीडियोज़ भी नहीं बनाई। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है ये जस्ट हेल्प के लिए किया है, इससे मेरा ना कोई अर्निंग का मोटिव है ना कुछ मोटिव है, मैं जस्ट यहाँ पे बच्चों की हेल्प करता हूँ, उनको प्रोवाइड करता हूँ नोट्स। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।